रैंक ऑफ द वर्ड। जैसे रैंक का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम भी समझो। जैसे रैंक का मतलब हम कहना यही चाहते हैं कि जैसे जैसे मान लो राम लेते हैं, ठीक है, राम लिए तो राम का सबसे पहले टोटल वर्ड्स पॉसिबल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले बताओ। एक आर ए एम हो सकता है, एक आर एम ए हो सकता है, एक क्या हो सकता है ए एम आर हो सकता है, ए आर एम हो सकता है, फिर एम ए आर हो सकता है और एम आर ए हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका तो कुछ मतलब निकलता है, इसका तो कुछ मतलब है कि एक गॉड है ये, लेकिन ये सब तुम्हारा क्या है, नो मीनिंग। तो रैंक में ये सब चीज़ नहीं देखना है मुझे कि मतलब निकल रहा है या मतलब नहीं आ रहा है। वर्ड का मुझे मतलब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको देखना है कि अरेंजमेंट इसका क्या है, बस इस सब पे ध्यान देना है, ठीक है। तो और भी क्या देखा जाता है रैंक का मतलब कि वो भी कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए। मतलब डिक्शनरी बनाना है मुझे, क्या बनाना है, डिक्शनरी में जो लेटर होते हैं कैसा होता है, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। जैसे मुझे राम को ही अगर बताना है मुझे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, ए एम आर आ जाएगा। तो अब हम लोग अगर इसका रैंक निकालना सीखें, तो क्या हो सकता है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स 3 को हम लोग कलेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन डिक्शनरी की तरह सोचे तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। सोचो, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से आर लेकिन चाहिए, लेकिन यहाँ सोचेंगे पहले क्या, ए आया। तो ए अगर हम लोग सोचे, ए अगर यहाँ भरते हैं बगल में, तो यहाँ पे तुमको सजाने कितना तरीका हो जाएगा, 2 एम आर और आर एम हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे एम भरेंगे तो यहाँ फिर से 2 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी भरे तो 2 ही आफ्टर 4 लेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स विथ क्या हो जाएगा, बोलो, आर मतलब 4 लेटर के बाद ही ना आर आएगा यहाँ पे। अच्छा, हाँ। जैसे ए से बनने वाला टोटल वर्ड कितना हो जाएगा, 2। फिर एम से बनने वाला 2 वर्ड है, लेकिन टोटल इसका मतलब है 5th वर्ड क्या शुरू हो जाएगा तुम्हारा, आर से शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आर आ जाएगा, मतलब 5वां लेटर किससे शुरू होगा, आर से। फिर उसी तरह फिर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी से ए ही आएगा। तो ए तो अपने आप यहाँ आना ही है, क्योंकि हर डिक्शनरी किससे शुरू होता है, ए से। तो ये अपने आप ए आ जाएगा, और मेरे पास तो कुछ बचा नहीं अब, तो अपने आप एम आ जाएगा। तो यही हो गया इसका मतलब 5वां लेटर क्या बनेगा, मतलब इसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, 5। एक दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे रैंडम, जैसे लेते हैं फाइंड द रैंक ऑफ रैंडम। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, ए डी एम एन ओ आर लिख दिए। तो हम लोग अब से स्टार्ट करते हैं क्या कि बॉक्स में टोटल कितना गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सोचते हैं हम लोग कि हमको तो चाहिए सर रैंडम का रैंक, लेकिन आर से पहले क्या क्या यहाँ हो सकता है बताओ, ए आ सकता है। ए अगर आया होगा यहाँ तो कितना घर बच गया, देखो 1 2 3 4 5, मतलब ए छोड़ के यहाँ पे क्या होगा, 5 तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं बाकी को। फिर अगर यहाँ पे सर डी भी आया होगा तो भी 5, फिर अगर एम आया होगा तो भी 5, फिर एन आया होगा तो भी 5, और ओ आया होगा तो भी 5। इसका मतलब क्या हो गया कि
कि 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल से, ठीक है। इसके बाद ही स्टार्ट क्या होगा, आर से स्टार्ट विथ क्या हो जाएगा, आर। तो मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा लगभग 120 इंटू 5 600। तो 600 1th वर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट विथ आर। हो जाएगा आर। तो हम लोग अब यहाँ लिखते हैं, या आर हो गया नहीं। हाँ अब देखिए, तब देखिए यहाँ से फिर से क्या शुरू होगा, फिर से हम ए के पास है, लेकिन हमको रैंडम में क्या चाहिए, ए ही चाहिए। तो ए ही चाहिए, तो ये तो अपने आप आ जाएगा ना, तो इसको सोचना ही नहीं कुछ, ये अपने पड़ आ गया। तो जो जो आ गया, जैसे आर आ गया और ए आ गया, तो कैंसिल आउट कर लेंगे। उसको दिखाओ वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आओ, जैसे यहाँ पे आर आ गया और ए भी आ गया, तो यहाँ पे आर और आर को क्या करेंगे, ए को कैंसिल कर लेंगे। अब हम सोचेंगे यहाँ पे हमको चाहिए क्या, डी चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, लेकिन नहीं डी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, एन चाहिए, आर ए एन एन चाहिए। तो एन चाहिए, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एन चाहिए तो एन के पहले यहाँ क्या क्या आ सकता है, डी और एम। डी, क्योंकि अब हमको यहाँ नहीं लाना है, ये हम यूज कर चुके हैं, जो जो यूज करेंगे वो अब इधर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब क्या शुरू होगा बताओ, डी से। तो डी से अगर स्टार्ट होगा तो कितना जगह बच गया, 3, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मान लो एम आएगा तो भी क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो फिर इसके बाद क्या शुरू हो, यहाँ पर आ जाएगा बताओ, आर आ गया, ए आ गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, देखो डी एम का एन है, तो ये अपने आप यहाँ एन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि एन के बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पे डी चाहिए, डी चाहिए, यहाँ डी चाहिए ना, आर ए एन आ गया, अब यहाँ डी चाहिए। लेकिन अगर हम एन भी कैंसिल कर लिया, मेरे पास क्या बचा, अब डी एम ओ चाहिए, डी एम ओ चाहिए। तो अब तो जो भी आएगा पहले डी ही आएगा, तो अपने आप डी यहाँ क्या करेगा, यूज आ जाएगा, तो डी को भी हम काट लेंगे। अब मेरे पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे एम और ओ बच गया, लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या आ सकता है, एम ओ आ सकता है, फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, ओ एम आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा कितना हो गया टोटल, 601 यहाँ था, यहाँ कितना था 12, ठीक है। मतलब यहाँ 600 आया टोटल, यहाँ लिख सकते हो। जब तुम्हारा 600 हुआ, फिर कितना हो गया, 12 हो गया, फिर यहाँ 1 और 2, कितना 614। ये इसका हो, बंद कर दो बेटा।